एक सफल कलाकार अपने किरदार में घुसकर कुछ इस तरह पेश करता है कि वह स्वयं को भूलकर किरदार को ही अपनी असली पहचान बना लेता है और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन जाता है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से स्वागत करता हूं आपका। आज हमारे साथ है बॉलीवुड एक्ट्रेस आरती मित्तल। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। नमस्कार। आपने ये फिल्म लाइन चुनी है तो ये अपने टैलेंट के बेस पर चुनी है या ग्लैमर की वजह से या पॉपुलैरिटी या पैसे की वजह से? एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में आना मेरी डेस्टिनी थी। मैं एक इवेंट्स कंपनी चलाती थी, तो वहां पे जो मैंने अपना पहला इवेंट किया था उसमें मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। तो मैंने ओके। अपने सारे पैसे थे और उसकी वजह से मुझे बहुत लॉस हो गया, क्योंकि स्पॉन्सर था नहीं और सारे पैसे लगा दिया और मुझे रिटर्न नहीं आया। तो ओके। फिर क्योंकि आप कास्टिंग जो पीपल होते हैं उनके कास्टिंग डायरेक्टर्स की कांटेक्ट में आते ही हैं। तो हम्म। फिर किसी कास्टिंग वाले दिल्ली में ही थी कि तुम शूट करो, कोई शूट करके तुम्हारा थोड़ा अच्छा मतलब पैसे वगैरह आ जाएंगे। हम्म। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये तो उसने मुझे एक शूट दिलाया था। होर्डिंग शूट था वो। हम्म। तो वो शूट था, उसके बाद फिर मुझे काम मिलता रहा, मिलते मिलते फिर मैंने एक बार मुंबई से सॉरी दिल्ली से ही एक वीडियो ऑडिशन बनाकर भेजा हम्म। मुंबई में। हम्म। सिलेक्शन, तो फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने वहां जाकर बस अग्रीमेंट साइन किया और शूट स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। नहीं आरती जी, मतलब बिना सीखे एक्टिंग को किए बिना आपने ये एक्टिंग में कदम रखा तो कैसे सफलता हासिल होगी? फैक्ट है। मैंने मतलब ऐसे बिना सीखे बिल्कुल नहीं था, मैंने थिएटर क्लासेस की थी। हाँ, दिल्ली से, दिल्ली में मैं थिएटर एक था, वो मैंने हम्म। ज्वाइन किया हुआ था। थिएटर करती थी, प्ले वगैरह हम लोग करते थे। नहीं, जैसे बहुत से स्टूडेंट आज भी बहुत से सीख रहे हैं इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके, उसके बाद भी नहीं आ पाते, तो आप बिना स्ट्रगल के कैसे आ गई? वो क्या राज रहा? आई थिंक मेरी किस्मत थी। मैं इसको ओके। यही बोलूंगी कि मेरी एक्चुअली दिल्ली में ही मैं अपना प्रोफाइल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना चुकी थी। हरियाणवी पंजाबी गाने, हिंदी गाने, शॉर्ट फिल्म, कोडिंग हम्म। शूट, एक इंटरनेशनल सब हम्म। करके मैं गई थी और फिर ऑडिशन भी मेरा पास हो गया। और हम्म। जो कि ऑडिशन मैंने बनाकर मुंबई में भेजा था एक कास्टिंग डायरेक्टर को, और मेरा वहां से मैं लॉन्च हो गई थी मुंबई में। आपने मॉडलिंग भी की? हाँ, मैंने मॉडलिंग भी की, मैंने प्रिंट शूट्स भी किए, मैंने टीवी कमर्शियल्स भी की। ओके। तो अभी आप फिल्मों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं टीवी सीरियल्स में? मैं टीवी इंडस्ट्री में बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि एक तो टीवी इंडस्ट्री में पहली बात सबसे अच्छी चीज तो ये है कि मुझे कुछ बोल्ड नहीं करना पड़ता। क्योंकि आप हम्म। बॉलीवुड में जाए बिकिनी या फिर नॉर्मल बोल्ड सीन्स नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि टीवी इंडस्ट्री जो है वो फैमिली के लिए ही है। तो हम्म। उसमें क्या है, मेरी कंफर्टेबल है क्योंकि हम्म। मुझे कुछ बोल्ड नहीं। मैं हम्म। टीवी इंडस्ट्री में काम। मतलब आजकल जैसे फिल्मों में देखते हैं कि फैशन के आधार पर ही लड़कियों की एंट्री मिलती है या पॉपुलैरिटी होती है, तो उस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? किसके आधार पे? फैशन या मॉडल के रूप अच्छा, में? आधार पे, हाँ, मुझे सच बताऊं तो मुझे ये चीज ठीक नहीं लगती बॉलीवुड में, क्योंकि हम्म। मुझे लगता है कि टैलेंट कहीं ज्यादा उसके ऊपर होता है। क्योंकि हम्म। ऐसे बहुत एक्ट्रेस, नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिनमें बिल्कुल भी जीरो टैलेंट था, लेकिन क्योंकि वो बस खूबसूरत दिखती थी तो वो लॉन्च हो गई। और हम्म। आज भी लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते, उनकी एक्टिंग में उन्होंने आज तक कभी काम नहीं किया, बस क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा है कि उनको इतनी बड़ी बड़ी फिल्में मिल गई, लोगों ने उनको पसंद कर लिया, तो उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो अपने टैलेंट पे काम करे। आई थिंक टैलेंट कहीं ज्यादा। अब साउथ इंडस्ट्री देखिए, साउथ इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हीरोइन कैसी दिखती है, लेकिन उसकी एक्टिंग और उसका टैलेंट बहुत जरूरी है। जब तक आप अच्छी मतलब साउथ में अगर आप ऑडिशन क्लियर करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे एक्टर्स चाहिए। जब तक आप एक्टिंग अच्छी नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे दिखते हैं, आपको एक्टिंग अच्छी आनी चाहिए आरती साउथ जी, इंडस्ट्री आपके के लिए। आपके अनुभव से मैं ये जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि टैलेंट आप किसको कहते हैं? फेस एक्सप्रेशन को या कंप्लीट एक्टिंग को, या जो भी मतलब डिमांड होती है प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, उसको टैलेंट बोलते हैं, या अपना कोई छुपा हुआ हुनर है उसको दिखाने को टैलेंट बोलते हैं? आई थिंक हर एक्टर अलग तरह से एक्टिंग करता है। जैसे कि आप मुझसे पूछो तो बस मेरा ये है कि मैं अपने किरदार में हम्म। बिल्कुल ढल जाती हूँ, जिसकी हम्म। वजह से मेरी एक्टिंग। तो मतलब जब मैं सेट पर हूँ या मैं जब मैं कोई कैरेक्टर कर रही हूँ तो बस मैं सोचती हूँ मैं वही कैरेक्टर हूँ। इस हम्म। वजह से मेरी एक्टिंग है। और बहुत सारी चीजें होती है कि आपका डिक्शन कैसा, आपका हिंदी में डिक्शन होना भी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका हिंदी का डिक्शन ही खराब है तो ऑडियंस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। तो हम्म। हिंदी के साथ साथ
बोलनी भी आनी चाहिए एक्टर्स को, तो मतलब अच्छी और लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जैसे मुझे हरियाणवी पंजाबी भी आती है। हम्म और उसके अलावा अब किस तरह से अपने मतलब डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं और कैसे आपके एक्सप्रेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एक्टर के लिए। हम्म एक्सप्रेशन से ही कई बार ऐसा भी होता है, मैंने मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स भी देखे हैं कि जिनके कोई डायलॉग नहीं थे, बस उन्होंने एक्सप्रेशन से ही लोगों का मन जीत लिया। हम्म तो एक्सप्रेशंस ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, और आपको फिट रहना पड़ता है, आपको अच्छा दिखना बहुत जरूरी है हम्म। इंडस्ट्री में। ये ग्लैमर में आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, डाइट का, एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप किसी से इंस्पायर्ड हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हम्म। नहीं, ये तो मेल कैरेक्टर हो गए, फीमेल में किससे इंस्पायर्ड है? फीमेल में फीमेल में राधिका आप्टे। आई थिंक राधिका आप्टे ने बहुत स्ट्रगल किया, वो काफी अच्छी एक्ट्रेस है। तो आपको लगता है डे बाय डे आपकी एक्टिंग में या टैलेंट में सुधार हो रहा है, या कुछ और सीखना बाकी है? नहीं, एक्टिंग एक ना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब भी मैं सेट पर जाती हूँ तो आपको डायरेक्टर के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। जरूरी हम्म नहीं है कि जो डायलॉग तरह से बोल रहे हैं उसको वैसे ही चाहिए हो, उसको कुछ हम्म। अलग ही चाहिए होता है। तो आप रोज ही अच्छा, हर आज बार अगर हम बात करते हैं पुरानी फिल्मों की, तो पुरानी फिल्मों में कलाकारों का टैलेंट ज्यादा था या आज की फिल्मों में? मुझे लगता है कि दोनों ही एरा में सभी एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग पर बहुत काम किया है। अब जैसे एग्जांपल से जॉन इब्राहिम को ही अगर आप ले, तो जॉन इब्राहिम हम्म पहले बिल्कुल अपनी एक्टिंग पे काम नहीं करते थे, वो एक्टर अच्छे थे ही नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक्टिंग पे इतना काम किया, इतने अच्छे एक्टर वो बने। हम्म उसके बाद मतलब मुझे लगता है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इससे एरा का लेना कुछ भी नहीं है, लेने देना हम्म कुछ भी नहीं, क्योंकि हर एक्टर मेहनत करता है इस इंडस्ट्री में। अगर आप स्टार किड भी है और आप में हम्म टैलेंट ही नहीं है तो आप हम्म नहीं चलेंगे। अब एग्जाम्पल है, आलिया भट्ट बहुत टैलेंटेड है, लोग उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड। मैं खुद उनकी फैन हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। सिर्फ हम्म खूबसूरत दिखना ही एक्ट्रेस का काम नहीं होता। एक्टिंग में बहुत सारी चीजें हैं, एक्टिंग में जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर है लेकिन आप में इतना ईगो है कि आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। आप इतने हम्म अनप्रोफेशनल, आप आने लग जाते हैं सेट पे जाकर, आपके टैंट्रम थ्रो करने लग जाते हैं कि आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। बहुत हम्म चीजें मैटर करती है हमारे हम्म। प्रोफेशन में। अच्छा, कोई आरती जी आपको अच्छी फिल्म मिले जिसमें कलाकारी दिखाने का मौका मिले, तो उससे आपको कोई परहेज थोड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। किस तरह का रोल करना चाहेंगे अगर आपको मनपसंद का कोई रोल अगर दिया जाए, तो वो क्या रोल होगा आपका? देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मुझे लीड कैरेक्टर ही करना है, मुझे हीरोइन का कैरेक्टर ही करना है। तो कैरेक्टर अच्छा है जिसमें वजन है, जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है और जिसमें मुझे अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका मिले, तो मैं किसी टाइप का भी कैरेक्टर करना चाहूंगी। हम्म। तो आपने पूरी तरह सोच लिया कि फिल्म इंडस्ट्री को ही अपना करियर चुनना है या आगे इसी को बरकरार रखना है? जरूर, मैंने यही सोचा है कि मुझे एक्टिंग में ही रहना है। हम्म। आरती जी, कोई एक्टिंग जितनी का एक्टिंग कोई? ऐसे कोई। हम्म। जैसे जी। आपने पहले इवेंट से ज्वाइन किया, उसके बाद अगर आपका दोबारा से इवेंट में जाने का मूड बना, तो एक्टिंग छोड़ देंगे? हम्म, नहीं, मैं एक्टिंग कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहे इवेंट में फिर से शुरू कर दूं, लेकिन हम्म। मैं एक्टिंग नहीं छोड़ूंगी। तो आपका ड्रीम क्या है? मतलब बहुत अच्छी तरह से टीवी सीरियल में आना या फिल्मों में आना, या इसके अलावा भी कुछ ड्रीम है आपका फिल्मों के अलावा? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मतलब टीवी इंडस्ट्री में मतलब मुझे अच्छी तरह से लोग जाने पहचाने, मुझे कोई एक ऐसा कैरेक्टर मिले कि मैं कम हम्म से कम एक साल तक टीवी पर। और हम्म हाँ, ऑफ हम्म। कोर्स मैं फिल्मों में जरूर आना चाहूंगी। मुझे अच्छा रोल मिलेगा तो मैं जरूर फिल्में भी करना चाहूंगी। अच्छा, फिल्मों में जैसे दिखते हैं हम न्यू कमर जो है, ग्लैमर की वजह से जाते हैं, तो उसके बाद क्या एक्चुअल में ऐसा है कि ग्लैमर लाइफ होती है या स्ट्रगल होता है? नहीं, अगर मैं आपको ऐसे ऐसे एक्टर्स के एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिन्होंने फिल्में की, उनकी हिट भी हुई, लेकिन उनका दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिला, वो हम्म दूसरा प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रगल होने लगे। तो मतलब ये हमारी जो इंडस्ट्री है ना, कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार नौकरी लग गई तो आप एक साल के लिए आपको सैलरी आती रहेगी। आपने एक प्रोजेक्ट किया, उसके बाद आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रगल करना है, दूसरे हम्म प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देने हैं। बड़े एक्टर्स आज भी ऑडिशन देते हैं, हम्म बड़े बड़े एक्टर्स का ऑडिशन लिया, वो देखना चाहते हैं कि वो उस कैरेक्टर में फिट होंगे कि नहीं। हम्म। आरती अगर जी, कोई इंस्टेंट कोई एक्टिंग का कोई नमूना दिखा सकते हैं? कंट्रोवर्शियल, सपोज जैसे आप अभी खुश हैं, एकदम से
उदास चेहरा बनाकर हमारे दर्शकों के लिए? आप तो एक्टर हैं और बहुत ही मैं कहूंगा कि उत्साहित एक्टर हैं, बहुत कुछ करना बाकी है और आपकी शुरुआत है अभी, मतलब ये एक आपके लिए चैलेंज हो सकता है। ओके, तो मैंने एक शो किया था, एक महानायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसमें अभी भी कभी मेरा अगर ट्रैक कुछ बुलाते हैं, ऑन एंड ऑफ ट्रैक था वो, तो उसमें एक मतलब कैरेक्टर था जिसके लिए हम सब औरतें हैं, हम लोग बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। मतलब हम लोग चाहते ही नहीं है कि वो गाँव में रहे, उसको मतलब हम चाहते हैं कि उसको निकाल दिया जाए। और फिर एकदम से हम लोगों को रियलाइजेशन होता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं और हमें औरत होकर उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो उसी में एक डायलॉग है जिसमें हम धरना दे रहे हैं, और धरना दे रहे हैं, तो उसमें मेरा एक डायलॉग था, तो मैं वो आपको बोल के दिखा सकती हूँ। ठीक है। तो अगर अभी चाहें तो बताइए। तो इसमें मतलब कि ये सीन ये है कि मेरे पति आकर मुझसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं घर चलो घर चलो। तो उसमें फिर मेरा ये बात सरला के साथ साफ से शुरू हुई थी ना, तो जब तक वो नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। वेरी गुड, छोटा एग्जाम्पल। बहुत बहुत बढ़िया। इंस्टेंट कर देना बहुत बड़ी बात होती है बिना किसी तैयारी के। आरती जी से आपने बताया कि आप फिल्मों से ज्यादा टीवी सीरियल्स को ज्यादा प्रिविलेज देती हैं, ज्यादा महत्व देती हैं, तो उसके लिए कोशिश करना पड़ता है या आपको रोल ऑफर होते हैं? बहुत बार रोल ऑफर भी होते हैं, लेकिन फिर भी ऑडिशन के बिना काम अगर मुझे कोई रोल ऑफर है तो मुझे उसका ऑडिशन बनाकर भेजना होगा, चाहे मैं घर से वीडियो बनाकर भेजूं। आजकल तो ये ट्रेंड है कि प्रोडक्ट अपने मतलब ऑफिस में आपको बुला के ऑडिशन नहीं लेता, आप घर से वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो मैं बहुत ऑडिशन देती रहती हूँ। ठीक है। आपने इसके अलावा क्या और सिंगिंग डांसिंग इसमें भी आपका इंटरेस्ट रहता है? ऐसा फिर इंटरेस्ट नहीं है सिंगिंग डांसिंग में, हाँ, लेकिन अगर रोल की रिक्वायरमेंट है तो मैं जरूर करूंगी। मैं डांस की हुई है, डांस क्लासेस मैंने ली है। मैंने एक आइटम सॉन्ग भी किया था, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। ओके। तो आगे चल के कोई ड्रीम रोल ऐसा है जो आप करना चाहेंगे टीवी सीरियल्स में? ड्रीम रोल तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं जरूर अपनी लाइफ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज तिवारी, इनके साथ काम, नॉट मनोज तिवारी, सॉरी, मनोज बाजपेयी, उनके साथ काम जरूर करना चाहूंगी। ये बहुत ही अच्छे एक्टर्स है, मतलब ये नहीं कहते कि ये चलती फिरती एक्टिंग स्कूल है, इनके लिए ये कहा जाता है कि आप देखकर ही सीख सकते हैं काफी कुछ। तो मैं इनके साथ काम जरूर करना चाहूंगी। अमिताभ बच्चन जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक्टिंग के लिए? अमिताभ बच्चन वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। मुझे लगता है कि मतलब ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, और जितने मतलब वो लॉन्ग रन में रहे हैं वो आज भी काम करते हैं। और वो आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत लोगों की बात नहीं पता कि वो बहुत डेडिकेटेड है। अगर उनको 8:30 का कॉल टाइम मिलता है तो 8 सेट पर होते हैं। और मतलब वो पूरे डेडिकेटेड है कि मतलब अगर वो सेट पर है तो वो पूरे अपने डायरेक्टर के हिसाब से चलते हैं। तो वो अपना फोन भी यूज नहीं करते, वो अगर शूट कर रहे हैं तो अपना फोन नहीं यूज करेंगे। बहुत है वो, तो मुझे उनकी आपके डेडिकेशन से बहुत पसंद के हीरो कौन से हैं जिनके साथ आप हीरोइन बनना चाहेंगे? जॉन इब्राहिम। वेरी गुड। अच्छा, अपनी सी एज से ऊपर अगर बड़ी एज का कोई रोल मिलता है तो उसको करने में कोई परहेज आपको? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रोल अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे रोल होना चाहिए, मुझे एक्टिंग करने का मौका मिले, अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका मिले, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल इसलिए मुझे पूछा अभी कि आप एक्टिंग में पूरी तरह से डेडिकेटेड है या नहीं, ये सब ग्लैमर के लिए बात है। मैंने इसलिए सवाल पूछा आपसे। सपोज एक्टिंग का ही अगर आपका जो है टारगेट है तो फिर कोई भी रोल हो उससे क्या फर्क पड़ना है। अच्छा, जो आजकल की आरती जी युवा पीढ़ी जो आ रही है फिल्मों की तरफ ग्लैमर को देखकर, उनके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बिना एक्टिंग सीखे, जैसे आप तो डेस्टिनी मानते हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं इस काम में, उनके लिए क्या इतने स्कोप हो सकता है जो सिर्फ ग्लैमर को देख के आ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इज नॉट ओनली अबाउट ग्लैमर। इनफैक्ट लाइक ठीक है, ग्लैमर तब तक है जब तक हम मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग, लेकिन अगर आप एक्टिंग आने की सोचते हैं तो सिर्फ ग्लैमर नहीं करता है, काम करता है। आपको अपनी एक्टिंग पे बहुत काम, इनफैक्ट जितनी भी जो बड़ी बड़ी फिल्में की 6-6 महीने रिहर्सल्स होती है,
रिहर्सल क्लासेस होती है, तो ये सारे डायलॉग्स जो फिल्म में बोलने वो सब रिहर्स करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां जाके लिखा है, तो इसलिए। और डायरेक्टर को चाहिए वो वहीं पे रिहर्स करा के उनको वो ले लेता है, जिससे उनका टाइम ना खराब हो। तो अगर आप एक्टिंग में करेंगे तो आपको एक्टिंग इज अ स्ट्रगल, एक पूरी लाइफ का स्ट्रगल है। आपको एक काम किया उसके बाद दूसरे काम की स्ट्रगल है, फिर दूसरा काम किया तो तीसरे काम के लिए स्ट्रगल है, और इसके लिए आपको बहुत से प्यार होना बहुत जरूरी है, तभी आपको इस इंडस्ट्री। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर, मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि मुझे इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मुझे प्यार और सम्मान देते रहिए, इसी तरह से मुझे देखते रहिए, और जो मैं जो हूँ वो आप लोगों की वजह से, आपने ही मुझे बनाया है, तो मैं इसी बात के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आपकी पसंद के कोई टीवी सीरियल्स बताएं, कौन कौन से हैं टीवी सीरियल जिसमें आपने काम किया है, जिसमें आपने काम किया? मैंने क्रिमिनल जस्टिस किया है, क्रिमिनल जस्टिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। मैं हमेशा उसकी जितने आते हैं मैं सारे देखती हूँ, क्रिमिनल जस्टिस का मैं देखती हूँ। और मैं आरआरबी बैंक में भी काम किया, तो विवेक ओबरॉय सुनील शेट्टी स्टारर वो थी वेब सीरीज, उसमें भी काम किया, वो भी मुझे बहुत पसंद है। आश्रम काम नहीं किया, लेकिन आश्रम मुझे काफी पसंद है। कभी कभी एक्टिंग अगर जैसे आप जो करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद झुंझलाहट आती होगी कि कहाँ आ गए, कितनी परेशानी में आ गए, अपने कंफर्ट वाली लाइफ जिए, ऐसा भी लगता है कभी? मुझे ऐसा कभी फील, मतलब सेट पे जाकर भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मैं सब छोड़कर चली जाऊं, नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। अच्छा, मैं मतलब कभी गिव अप ही नहीं करी। आपको चैलेंज एक्सेप्टेबल है, कोई भी चैलेंज हो? ठीक है, हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? आपके चैनल के लिए? अच्छा, मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मुझे इतना मान सम्मान, तो शुक्रिया करना चाहूंगी। जस्ट 1 मिनट। और आपको बेस्ट विशेस देती हूँ कि आपका जो ये चैनल है वो बहुत तरक्की करे और बहुत पॉपुलर हो, लोग जाने पहचाने, और मैं खुद पर्सनली आपके चैनल को जरूर प्रमोट करूंगी। बहुत बढ़िया, आपने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, इससे कहीं ज्यादा हम आपको देना चाहेंगे कि कल को आप इंडिया क्या वर्ल्ड में आपका नाम हो, पॉपुलैरिटी बढ़े, और जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो। आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेशकीमती समय देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।